Hello, my all sweethearts. Welcome back to Stacia's channel. Let's continue Be My Lover episode 11. Okay, so कुहू आने की सारे पैसे लौटाकर अपने बॉयफ्रेंड यानी कि राहुल के साथ शादी करने के लिए जाती है। कोर्ट के सामने दोनों वेट कर रही थी। बातों बातों में राहुल कहता है, इस खुशी के मौके पर क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? कुहू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। वो हाँ ना कुछ नहीं बोल पा रही थी। बट राहुल ही डजंट केयर। वो कुहू को किस करने के लिए उसके पास जाता है। कुहू आंखें बंद कर लेती है। एंड दैट इज़ द हाईलाइट पार्ट। यहाँ पे हो जाती है एक बहुत बड़ी ट्विस्ट। कॉज कुहू को राहुल नहीं उसकी बॉस एनी किस करती है। एनी वहाँ पे जाके कुहू को किस कर लेती है। अपने सारे बॉस एटीट्यूड दिखा देती है। राहुल को वार्न कर देता है एंड कुहू को वहाँ से लेके चली आती है। एंड रास्तों में उसे बहुत डांटती है एंड अपनी हाउस ले आकर अपनी बेड के साथ उसकी राइट हैंड को एक रस्सी के साथ बांध देती है ताकि कुहू वैसे कहीं ना जा पाए। उसकी बॉस उसके हाथ को बेड के साथ बांध रही है। ये देखकर कुहू बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है, माय बॉस आप ये क्या कर रहे हो? मैं कोई पागल नहीं हूँ जो यहाँ से भाग के जाऊँगी। एनी उसके हाथ को टाइटली बांधते हुए कहती है, पागल? तुम पागल नहीं हो, तुम मेंटल हो, मेंटल। जो तुम्हारा बुरा चाहता था तुम उसी के साथ शादी करने के लिए चले गए। अरे पागल तो तुमसे बहुत अच्छा है। एटलीस्ट वो ये तो समझता है कि कौन उसके लिए सही है कौन उसके लिए गलत। एट दैट टाइम डोर ओपन करके आकांक्षा और चेरी आती है। दोनों ही सामने की व्यू देखकर बहुत स्माइल करती है एंड क्लैपिंग करते हुए सामने आती है। आकांक्षा सामने आकर कहती है, वाओ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को शादी नहीं करने दी, उसकी शादी तोड़ दी और उसे किडनैप करके अपने हाउस लेके आई और अपने बेड के साथ उसे बांध दिया। वाह आज की ताज़ा खबर, सबको शॉकिंग कर देने वाली धमाकेदार न्यूज़। आने कहती है, आकांक्षा शट अप, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? आकांक्षा कहती है, क्या ज़्यादा? एनी इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकती है। दैट्स मीन मैं सही थी, तुम जेलस हो ना? सी तुमने उसके हाथ को कैसे टाइटली बांधी है। व्हाट अ बॉस, अपनी एम्प्लॉय की शादी तोड़ दी। बेचारा राहुल अपनी गर्लफ्रेंड को एक बार किस भी नहीं कर पाता है। सो सैड। चेरी कहती है, हाँ वो पल कितनी इंटरेस्टिंग थी ना। हमारी बॉस कुहू को किस कर रही थी और राहुल वो कितना तड़प रहा था। आकांक्षा स्माइल करते हुए कहती है, हाय वो पल कितनी पेनफुल था ना उसके लिए। बट कोई ना, सब कुछ ठीक हो गया है। ऐसा नहीं फील हो रहा कि हम सब ने कोई जंग झेल लिया है। चेरी कुहू की ओर देखते हुए कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, एक बेवकूफ़ लड़की को एक गलत पर्सन के हाथ से हमने बचा जो लिया है। कुहू अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, चेरी तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम भी इन सबके साथ। चेरी कुहू को डांटते हुए कहती है, शट अप कुहू, राहुल तुम्हारे लिए अच्छा पर्सन नहीं है ये तो हम सब जानते हैं, बट तुम बेवकूफ़ कहीं का। आने कहती है, ओके ओके शांत हो जाओ, वैसे भी आज के लिए इतने सब कुछ उसके लिए काफ़ी है। तुम लोग बैठो, मैं वाइन लेकर आती हूँ। ये कहते ही एनी उस रूम से बाहर चली जाती है। अगले सीन में एक वाइन की बोतल एंड 4 ग्लास के साथ एनी की एंट्री होती है। चेरी वाइन उन दोनों को सर्व करती है। फिर जब कुहू को देने के लिए जाती है तो कुहू बहुत गुस्से में कहती है, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, मैं कैसे पीऊँगी? एनी कहती है, ओह मिस कुहू, तुम्हारे पास एक और हाथ भी है, उसे यूज़ करो। कुहू कहती है, मुझे नहीं पीना वाइन। एनी कहती है, अच्छा तुम्हें नहीं पीना वाइन? देखते हैं तुम कैसे नहीं पीते हो। चेरी उस ग्लास को मुझे दो। तभी कुहू बहुत फास्ट उस वाइन की ग्लास को मानो चेरी के हाथ से एकदम छीन लेती है। एनी एकदम स्ट्रेट फेस में बैठी थी, बट आकांक्षा और चेरी एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करती है। अगले सीन में आकांक्षा वाइन की ग्लास को टेबल पर रखते हुए कहती है,
ओके यानी बहुत रात हो चुकी है, हम दोनों जा रहे हैं, तुम अपने एम्प्लॉय की ध्यान रखो। कुहू जल्दी से कहती है कि क्या जा रहे हो मतलब, मेरे हाथ वो कौन खोलेगी। आकांक्षा कहती है मिस कुहू, क्या है ना, बॉस के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ओके गुड नाइट, ये कहते ही आकांक्षा और चेरी रूम से चली जाती है। और फिर दोनों जाते ही हनी जल्दी से डोर को लॉक कर देती है। कुहू थोड़ी एम्बैरेस्ड फील करते हुए अपनी साड़ी को ठीक करती है एंड बेड के पीछे जाके बैठती है। हनी अपनी कोट को ओपन करते हुए कहती है ओ लिसन, मैं ना राहुल नहीं हूँ जो तुम्हारी फ़ायदा लूँगी, ओके। एंड हाँ, सोचना भी नहीं कि मैं तुम्हारे हाथ खोल लूँगी, नेवर एवर, समझे। फिर एनी जाके शावर लेती है। तब तक इधर कुहू बैठ के यही सोच रही थी कि ऐसी कौन सी बात कहे या फिर क्या करे ताकि उसकी बॉस उसके हाथ खोल दे। एनी जब शावर रूम से बाहर आती है तब तक कुहू एक प्लान कर चुकी थी। वो कहती है मेरे हाथ खोल दो, मुझे शावर लेना है। एनी अपने हाथ को ग्रैब करते हुए थोड़ी सोचती है, मतलब सोचने की दिखावा करती है। तब तक कुहू कहती है अब तो आपको खोलना पड़ेगा ना, मैं शावर लूँगी तो यहाँ बैठ के तो शावर नहीं ले सकती ना। एनी कहती है हो ऑफ कोर्स मिस कुहू, मैं आपके हाथ तो खोल दूँगी। आपको तो शावर लेना है ना, और ये तो मेरे बेड है, ये कोई शावर टब तो नहीं है। एनी उसके पास जाकर उसके हाथ को ओपन करती है। तब तक कुहू मन में सोचती है अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे, अब तो खोलना ही पड़ेगा। आप एक बार मेरे हाथ खोल दो ना, मैं एकदम यहाँ से भागते हुए बाहर चली जाऊंगी। हाँ, एनी धीरे धीरे उस रस्सी को ओपन कर देती है, बट उसे शॉक कर देते हुए सडनली एनी उसी रस्से से अपनी हाथ बांध लेती है। कुहू तो मन ही मन बहुत स्माइल कर रही थी, बट इसे देखकर उसकी फेस एकदम चेंज हो जाती है। एनी एक स्माइल करते हुए कहती है सी, प्रॉब्लम सॉल्व, मैं तो तुम्हें बांध कर ही रखूँगी, चाहे वो बेड से हो या फिर अपने आप से। ओके, बातें बाद में करेंगे, चलो तुम। कू बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है चलो मतलब कहाँ। एनी कहती है क्यों, तुम्हें तो शावर लेनी थी ना। कुहू जल्दी से शेकी वॉइस में कहती है नो, मुझे शावर नहीं लेनी है, आई एम ओके, आई एम फाइन। एनी कहती है वेल, यू फाइन और नॉट ये तो तुम्हें देखकर ही लग रही है। अब जब तुम्हें बोल ही दिया है कि तुम्हें शावर लेना है, दैट्स मीन तुम्हें तो शावर लेना ही होगा। कुहू बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है शावर लूँगी, बट कैसे। एनी कहती है कैसे मतलब, ऐसे ही मेरे साथ। एनी नोटिस करती है उसके इस बातों से कुहू की पूरी बॉडी शेक करती है। कुहू जल्दी से इधर उधर देखते हुए अपनी साड़ी को ठीक करते हुए कहती है नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। एनी थोड़ी लाउडली कहती है सब पॉसिबल है, चलो मेरे साथ। ये कहते ही एनी कुहू को खींचते हुए शावर रूम में ले जाती है। शावर रूम में आते ही एनी डोर को लॉक करती है एंड उसे शावर टब की ओर ले जाती है। बट कुहू नहीं आ रही थी, वो पीछे एकदम स्टैचू होकर खड़ी थी। एनी उसे खींचते हुए कहती है ओ कम ऑन कुहू, तुम शावर लेने आ रहे हो, किसी का मर्डर करने नहीं। बट फिर भी कुहू एकदम स्टैचू खड़ी है, ये देखकर एनी उसके पास जाती है एंड धीरे से कहती है तुम इतनी एम्बैरेस्ड क्यों फील कर रहे हो, दैट इज़ नॉट फर्स्ट टाइम जब मैं तुम्हें ऐसे देखूँगी। आई मीन मैंने पहले भी तुम्हारी ड्रेस चेंज की थी, सो इतनी एम्बैरेस मत हो, ओके। अपनी साड़ी खोलो एंड शावर टब में जाके बैठ जाओ, बिकॉज तुमने जो ये पहनी है ना, ये सब कुछ पहन कर कोई नहाता नहीं है, तो फिर वो नहाना नहीं होती है, कुछ और ही हो जाती है। बट स्टिल एनी के इतने समझाने के बाद भी कुहू एम्बैरेस में आकर अपने हेड को नीचे करके बस खड़ी थी। कुहू को ऐसे देखकर एनी बहुत परेशान होकर कहती है उफ कुहू,
बहुत रात हो चुकी है। लिसन, मैं तुम्हारे साथ ना पूरी रात इस शावर रूम में तो नहीं बिता सकती हूँ। अगर तुम अपनी साड़ी नहीं खोलोगे ना तो मैं खुद खोल दूँगी। एनी की इस बात से कुहू बहुत एम्बैरेस्ड होकर अपनी साड़ी की पिन को होल्ड करते हुए अपनी हेड को राइट लेफ्ट घुमाते हुए कहती है, नो नो, मैं खुद खोलूँगी। एनी कहती है, गुड, तो फिर खोलो। कोहू बहुत शाय फील करते हुए अपनी आंखें बंद करती है एंड धीरे से अपनी साड़ी की पिन ओपन कर देती है। और इधर एनी भी बहुत जेंटली खुद को पीछे टर्न कर लेती है। फिर कुहू शावर टब में थी एंड एनी उसकी बैक होकर शावर टब के ऊपर बैठी थी। एनी अपनी लेफ्ट हैंड पर अपने फ़ोन को चलाते हुए कहती है, एंड यू डोंट थिंक कि मैं घूम कर तुम्हें देखूंगी, ओके? कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, यूजलेस। एनी की बात सुनकर कुहू को बहुत गुस्सा आती है। वो अपने मन में कहती है, हाँ तो मतलब मैं तो जैसे आपके ऊपर मर रही हूँ ना। अगर इतना ही इंटरेस्ट नहीं है ना तो ऑल टाइम मुझे सेव करके अपने हाउस में क्यों लेके आते हो? हाँ हाँ, बढ़िया है, देखो तो इंटरेस्ट नहीं है। ये सब सोचते हुए कुहू एक सूप लेने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाती है, बट वो एकदम से भूल चुकी थी कि उसके हाथ एनी के हाथ से बंधी हुई है। वो जैसे ही अपने हाथ को ऊपर करती है, सडनली एनी की हाथ भी पीछे जाती है और एनी स्लिप करते हुए सीधा शावर टब में जाके गिरती है। वो जैसे ही शावर टब में गिरती है, पानी भी एकदम मानो उछल कर पूरे फ्लोर में जाके गिरती है। एक सेकंड के बाद ही दोनों ही बस शॉक्ड में आकर एक दूसरे के फेस की ओर देख रही थी। बस एक सेकंड के अंदर ये क्या था? कुहू और भी एम्बैरेस्ड फील करती है एंड एनी थोड़ी गुस्से में कहती है, यूजलेस, अगेन तुमने साबित कर दी। बट एक सेकंड में ही एनी कुहू के फेस को देखते हुए अपने एक्सप्रेशन ही चेंज कर लेती है। वो धीरे धीरे कुहू को और एम्बैरेस्ड फील में डालने के लिए उसकी क्लोज जाती है। शावर टब में ऐसी हालत में उसकी बॉस उसके इतनी क्लोज आ रही है। कुहू की हार्ट बीट एकदम फास्ट मूवमेंट करने लगती है। एनी एकदम उसकी बहुत क्लोज जाकर अपने लिप को लिक करते हुए कहती है, वैसे मिस कुहू, ये अचानक से हो गया या फिर आप खुद चाहते थे? हाँ, वैसे हमारी शादी अभी तक हुई नहीं है, बट अगर तुम चाहते हो कि शादी से पहले ही हम वो नाइट स्पेंड कर ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते ही एनी कुहू के फेस को होल्ड करते हुए उसे किस करने के लिए आगे जाती है। एनी की लिप कुहू की लिप की बहुत क्लोज थी। एनी अपनी आंखें बंद करके बस उसे किस करने ही वाली होती है, तभी सडनली कुहू बहुत फास्ट एनी को पीछे पुश करती है एंड थोड़ी लाउडली कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आप क्या चाहते हो मुझसे? आपने झूठ बोलकर मुझसे वो 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाई और जब मैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट मानने से इनकार कर दी तो आपने वो सारे पैसे रिटर्न करने के लिए कहा, तो मैंने वो सारे पैसे रिटर्न कर दी। मैंने आपको रिज़ाइन लेटर दी बट आपने वो एक्सेप्ट भी नहीं की। कहा ऑफिस आओ तभी मिलेगी रिज़ाइन, तो मैंने वो भी की बट आपको उससे भी प्रॉब्लम है। राहुल के साथ मैं शादी करने वाली थी बट आपने वो भी नहीं करने दी। आप आखिर चाहते क्या हो? जब मैं आपके पास होती हूँ तो आप मुझे दूर करते हो, जब मैं आपसे दूर होती हूँ तो आप मुझे अपने पास लेके आते हो। क्या हो क्या रहा है? और ये सब कुछ क्या है? यही सब कुछ करने के लिए आप मुझे यहाँ पे लेके आए हो ना? मैं स्टिल आपकी बस एक एम्प्लॉय हूँ, आपकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ नहीं हूँ जो बार बार आप मुझे किस करते हो। आप मुझे चैन से जीना क्यों नहीं देते हो मीनाक्षी? कुहू के मुंह से फास्ट टाइम अपने नाम सुनकर एनी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, कॉज वो ऑल टाइम एनी को मैं बॉस ही बुलाती है। एनी कोई आंसर नहीं देती है। वो अपने हाथ से उस रस्सी को खोल देती है एंड शावर रूम से बाहर चली जाती है। अगले सीन में मॉर्निंग दिखा जाती है। वो नोटिस करती है उसके हाथ में वो रस्सी नहीं थी।
बेड पर एनी भी नहीं थी, बट उसके पिलो के पास में एक कागज़ थी जिस पर एनी की मैसेज थी। एनी ने लिखा है, गुड बाय कोहो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। अब तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी और ना ही मैं कभी तुम्हारे सामने आऊँगी, और तुम्हें मेरी ऑफ़िस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी रिज़ाइन लेटर एक्सेप्ट कर ली है। अब तुम राहुल के साथ शादी करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं नहीं आऊँगी। मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, तुम अपने घर चले जाना। कुहू ये रीड करते हुए ना चाहते हुए भी मानो बहुत इमोशनल हो जाती है। उस पेपर को फोल्ड करते हुए सोचती है, अजीब है, मैं ये सब कुछ पढ़कर इतनी सैड क्यों हूँ? मुझे तो हैप्पी होना चाहिए। मैं बॉस मेरी लाइफ में और इंटरफेयर नहीं करेगी तो उसमें अच्छी है ना, मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? अगले सीन में वो अपने हाउस चली आती है। घर पे उसकी मॉम डैड नहीं थी। कुहू कॉल लगाती है अपनी मॉम को। उसकी मॉम थी हॉस्पिटल पे। वो बहुत रोते हुए कहती है, कुहू तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे डैड की हालत बहुत ख़राब है। कुहू को अगेन शॉक लगती है। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। उसकी माँ बहुत रोते हुए उसे हग कर लेती है। कुहू जैसे तैसे अपनी मॉम को संभाल लेती है। उसकी मॉम रोते हुए कहती है, तुम्हारे डैड की ऑपरेशन हो रही है, आई जस्ट होप कि वो ठीक हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। कुहू ये सुनकर बहुत शॉक्ड होती है। ऑपरेशन? बट कैसे? आई मीन हमने तो कोई पेमेंट भी नहीं की। मॉम, बिना पेमेंट के वो लोग स्टार्ट कैसे की? उसकी मॉम रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी कुहू, मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी, पेमेंट हो चुकी है। कुहू कहती है, बट किसने की? मॉम, मैंने कोई पेमेंट नहीं की। उसकी मॉम कहती है, नो कुहू, पेमेंट हो चुकी है, तुम्हारी बॉस ने की है। कुहू को अगेन शॉक लगती है। व्हाट? मेरी बॉस? उसकी मॉम सारी बातें कहती है। जिस दिन एनी उनके हाउस पे आई थी, उस दिन उसके रूम से बाहर आकर वो उसकी मॉम से बातें करती है एंड सब कुछ सॉल्व कर लेती है। एंड साथ में वो ये भी कहती है कि उसके डैड की हॉस्पिटल के सारे पेमेंट वो खुद करेगी एंड ये बात वो कुहू को ना बताए। सब कुछ सुनकर कुहू की हार्ट बीट एंड उसकी ब्रीदिंग बहुत हाई हो जाती है। ऑटोमेटिकली वो रो पड़ती है। इनाक्षी, उसकी बॉस, पता नहीं वो उसके बारे में क्या क्या सोच रही थी, बट उन्होंने इतनी सब कुछ कर दी उसके लिए, और वो फर्स्ट डे से ही उन्हें गलत समझ रही थी। बार बार वो उसे सेव कर रही थी, उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, बट कुहू राहुल की बातों में आकर उसने ये सोच लिया कि इनाक्षी अच्छी पर्सन नहीं है। और कल रात तो उसने अपने बॉस को उनके नाम से बुलाई और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। कुहू की हार्ट बहुत सारे टुकड़ों में बस टूट जाती है। उसके दिल कर रही थी भागते हुए वो एनी के पास जाएगी एंड एनी को टाइटली हग कर लेगी। कुहू अपनी मॉम को बिठा कर कहती है, मॉम जस्ट अ मिनट, मैं आती हूँ। उसकी मॉम कहती है, बट कहाँ जा रहे हो? कुहू कहती है, इतने दिनों से मैं जो गलत कर रही थी, आज जाके मैं वो सही करने वाली हूँ। ये बोलकर कुहू अपने आंसू पोंछकर हॉस्पिटल से बस भागते हुए बाहर निकल जाती है। जल्दी से एक टैक्सी बुलाती है एंड एनी की ऑफिस पहुंचती है। टैक्सी से बाहर आकर जब वो ऑफिस की ओर देखती है, कुहू की हार्ट बीट मानो जम करके बाहर आ जाएगी। टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट करके वो बस भागते हुए ऑफिस में जाती है। कुहू को ऐसे भाग के आते हुए देखकर सारे एम्प्लॉयज़ बहुत सरप्राइज्ड होकर अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। कुहू एनी की ऑफिस की डोर बहुत फास्ट ओपन करती है। तब तक एनी और आकांक्षा एक फाइल को लेकर डिस्कस कर रही थी। कुहू को ऐसे देखकर एनी कहती है, व्हाट हैपेंड कुहू? आई टोल्ड यू ना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, जाओ अब अपनी लाइफ जियो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी ऑफिस मत आओ।
कुहू अपने सारे टूटे हुए दिल को संभालते हुए रोते हुए जल्दी से जाके आनी को हक्का लेती है एंड रोते रोते कहती है, आई एम सॉरी माय बॉस, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपको बहुत गलत समझा था। आई डोंट नो मैं कैसे राहुल की बातों पे आ गई, और आप जब मुझे इतनी केयर कर रहे थे, इतने प्रोटेक्ट कर रहे थे, मैं वो देख ही नहीं पाई। आई एम सॉरी आपको हर्ट करने के लिए, आपको गलत समझने के लिए। आई एम सॉरी कल रात आपको आपके नाम से बुलाने के लिए। एनी की फेस एकदम स्ट्रेट थी, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं थी, ना वो हैप्पी थी ना ही वो सैड थी। कॉज इस टाइम पे कुहू की ये सारी बातों पे एनी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाली है। आकांक्षा जब फील करती है कि शायद अब इस टाइम पे उन दोनों के बीच ना ही रहे तो ही अच्छा है, इसलिए आकांक्षा साइलेंटली उस रूम से बाहर निकल जाती है। इधर कुहू बस एनी को टाइटली हग करते हुए रोई जा रही थी एंड बार बार सॉरी बोल रही थी। फाइनली कुहू समझ जाती है कि वो इतने टाइम से बहुत गलत कर रही थी। उसकी बॉस बस सामने ही उसकी केयर और प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, अंदर अंदर इतने सब कुछ कर रही थी। ऊपर से उसकी मॉम से ये भी कहा कि कुहू को कुछ ना बताने के लिए। एक बॉस अपने एक एम्प्लॉय के लिए इतने सब कुछ तो नहीं करती है। उसकी बॉस उसके लिए कितनी सब कुछ कर रही थी, और वो बस उसे गलत समझ रही थी। खुद की नज़रों में गिरकर कुहू बस एनी से सॉरी बोले जा रही थी। और ऐसे ही इमोशनल सीन के साथ बी माई लवर एपिसोड 11 एंड होती है। तो आगे क्या होने वाली है ना बहुत इंटरेस्टिंग, एंड साथ में एक ट्विस्ट भी होने वाली है। तो मिलते हैं बी माई लवर एपिसोड 12 में। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।